बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत चतुर्थ भाग संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज की वाणी का पाठ। सत्संग करते रहिए, मोक्ष नज़दीक है। प्यारे लोगों, यह बड़ा दालान सत्संग के निमित्त बनाया गया है। आप लोग इसमें सत्संग करने के लिए आए हुए हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। जैसे भूमि से सब प्रकार के अन्न उपजते हैं, फल उपजते हैं, उसी प्रकार सब प्रकार के ज्ञान सत्संग से उपजते हैं। जो विषय ज्ञान है वह सही ज्ञान नहीं है। निर्विषय ज्ञान ही यथार्थ है। वह इस सत्संग से जाना जाता है। साधु संतों के संग को सत्संग कहते हैं। साधु संतों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि यानी ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, और पंडित की वाणी साधु की महिमा कहने में लटपटाती हैं। पूरा पूरा कह नहीं सकती हैं। पूरा कौन कह सकेंगे? जो पूरे होंगे। जो पूर्ण हैं वे अपने शरीर को अपूर्ण समझते हैं और शरीर में रहते हुए शरीर के त्यागी बनकर उसकी खोज में लग जाते हैं। जो सर्वदा शरीर रहित है, जिसको जन्म देने वाला कोई माता पिता नहीं है। बाबा नानक कहते हैं, नातिषु मात पिता सुत बंधप, नातिषु कामन नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी। संत दादू दयाल जी कहते हैं, वह कहाँ है? पता बता देते हैं। अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। शरीर के अंतरपट में जाओ, पता लग जाएगा। किसका? अविगत का, जो कहीं से हीन नहीं है, जो सब में रहता है, वही ईश्वर है, परमात्मा है। उसका पता ऐसे लग जाता है कि जैसे उसको देख लिया, पहचान ही लिया। उसी के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानत तुम ही हो जाई। जो ब्रह्म को पहचानते हैं वे ब्रह्मवेदी नहीं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। ये बातें लोग कहाँ पाएंगे? सत्संग में पाएंगे। सत्संग की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, वेद पय सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निमर्थन करता, सार सत्संग मुद्रित इति निश्चितम, बदत श्री कृष्ण भी भय वैधर भी भरता। यह बात कौन कहते हैं? रुक्मणी के स्वामी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। ज्ञान क्षीर समुद्र है और उसका विचार मंदराचल पहाड़ है। संपूर्ण मुनि लोग इसका मंथन करते हैं। मंथन करके क्या निकाल लेते हैं? सार सत्संग। एक ही चीज़ सत्संग को निकाल लेते हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान की स्वरूपतः समझना हो तो श्री कृष्ण वे हैं जिनके लिए बाबा नानक ने कहा, नातिषु मात पिता सुत बंधप, नातिषु कामन नारी। उनको माता नहीं, पिता नहीं, कोई भी है नहीं। उनको कामना नहीं, भार्या नहीं, वे कुलहीन हैं। ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, शूद्र आदि कुल उनको नहीं है, लेकिन वे सारे संसार के पिता हैं, सब की वे माता हैं। इसका पता कहाँ है? अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई। अपने अंतरपट के अंत में चले जाओ, पता लगेगा। वहाँ क्या मिलेगा? सर्वव्यापी परमात्मा मिलेंगे। वह तो अंतर की अंतिम पट की बात हुई। और बाहर में क्या मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी के कथानुसार, मति किरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक हुवेदन आन उपाऊ।
संत दादू दयाल जी ने शून्य 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 के पारा कहकर 3 शून्यों का जिक्र किया है। ये 3 शून्य क्या हैं तथा इन शून्यों के पार में क्या है, इसको जानना चाहिए। एक तो स्थूल आकाश यानी अंधकार है, उसको पार करो तो प्रकाश मिलेगा, और प्रकाश को पार करो तो जो अंधकार और प्रकाश सब में रहता है वह ईश्वर का शब्द है। वह मिल जाए तो ईश्वर मिल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। सुविचार मिलेगा, यश मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, शीलता मिल जाएगी। ये सब चीज़ें मिल जाएं तब पाने के लिए क्या बाकी बचेगा, सो कहिए, अर्थात कुछ नहीं बचेगा। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि सप्ताह में एक रोज़ रविवार अपने घरों के कामों को छोड़कर यहाँ आकर सत्संग करते हैं। सत्संग में ये सब चीज़ें मिलती है। यह नहीं कि केवल मोक्ष ही मिलता है। सत्संग करने वाले का जब तक जीवन रहता है उसको धन भी रहता है, ऐश्वर्य भी रहता है, लेकिन वह धन ऐश्वर्य में लिप्त नहीं रहता है और सत्संग करता रहता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिन्हके ही अपाशान। जीवन मुक्त महापुरुष भी ध्यान को छोड़कर सत्संग करते हैं। सत्संग करने वाले की अपनी बुद्धि परिमार्जित होती है और लोगों को भी लाभ होता है। ऐसा ही आप लोग करें। जो लोग वैदिक धर्मी हैं मात्र उन्हीं के लिए यह सत्संग नहीं है। जो कोई आ जाओ सबके लिए है। जिनको आने की शौक़ नहीं है तो कैसे किया जाएगा। सत्संग में आवेंगे तो शौक़ हो जाएगा। बराबर सत्संग में आते रहिए, सत्संग करते रहिए। मोक्ष नज़दीक है। खाने पीने पहनने ओढ़ने में कमी नहीं रहेगी। पहले जीवन मुक्त, फिर बाद में विदेह मुक्ति होगी। यह प्रवचन महर्षि मही आश्रम, कोप्पाघाट, भागलपुर 18/3/1980 ईस्वी को हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।